नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व में अगला हेडिंग। देखिए, संक्रमण तत्व के सामान्य लक्षण या गुणधर्म। देखिए, संक्रमण तत्व तो आप लोग को बता चुके थे, ठीक है। अब देखिए संक्रमण तत्व के सामान्य लक्षण या गुणधर्म क्या होते हैं। करा देखिए, पहला है सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। मतलब जितने भी संक्रमण तत्व मिलेंगे आपको सब वो क्या रहेंगे, धातु रहेंगे। धातु आपको पता होगा क्या होता है, धातु और अधातु, ठीक है। तो सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा दिया देखिए, यह अनुचुंबकीय गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये दूसरा इसका लक्षण है। अनुचुंबकीय चुंबकीय भी आपको आगे पढ़ाएंगे अगले हेडिंग में, अगले लेक्चर में, ठीक है। तीसरा दिया, यह रंगीन होते हैं। मतलब ये जब ठोस इसको हम किसी विलयन में डालेंगे तो ये अपना रंग छोड़ते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। इनका रंग होता है, ये भी आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। उत्प्रेरक वो होता है जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और देखिए पांचवा गुण दिया, यह जटिल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कभी कभी पूछता है, ठीक है। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछता है। देखिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व के लक्षण पूछेगा, ठीक है। तो ये लक्षण हो गया आपका, ठीक है। सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। पहला, यह अनुचुंबकीय गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं और यह रंगीन होते हैं। यह उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यह जटिल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब ये यौगिक बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं। अगला हेडिंग आपका देखिए, डी डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। आप लोग को हम बताए थे ब्लॉक चार प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ, जिसमें चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो पहला हम आपको पढ़ा रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व। अब देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, प्रथम श्रेणी सीधी श्रेणी, ठीक है। द्वितीय श्रेणी 4D श्रेणी या कह सकते हैं। तृतीय श्रेणी 5D श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी 6D श्रेणी। अब देखिए इसका नाम कैसे पड़ा है। देखिए, ये प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी मतलब सीधी, इसका नाम क्यों दिया गया है। ये देखिए प्रथम श्रेणी, ठीक है। अब देखिए, वर्ग आवर्त आप लोग को हम बताए थे। ये है देखिए, स्कैंडियम से लेके यहाँ तक जिंक तक, ये प्रथम श्रेणी के तत्व है, ठीक है। इसको 3D श्रेणी कहते हैं। 3D इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, लास्ट में 3D इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में भरेगा। अब आवर्त 5 ये जो है, ये देखिए पहले वर्ग आवर्त आप लोग को बताया था। ये देखिए, ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बताए थे आप लोग को डी ब्लॉक के तत्व कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 3 से लेकर 12 तक होते हैं, वर्ग में बटा होता है, ठीक है। आवर्त ये देखिए होता है, ये जो कॉलम होता है सीधे, ये इसको आवर्त बोलते हैं। आवर्त 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो देखिए, आवर्त 4 में, इस वाले आवर्त में, ठीक है, क्या होता है, प्रथम श्रेणी के तत्व होते हैं। ये क्या है, प्रथम श्रेणी के तत्व हैं, या इसी को बोलेंगे 3D श्रेणी के क्या है, तत्व है, ठीक है। मतलब देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक प्रथम श्रेणी जो आवर्त 4 में होता है, जिसको हम 3D श्रेणी भी बोलते हैं। एक द्वितीय श्रेणी जो आवर्त 5 में है, ये पूरा द्वितीय श्रेणी के तत्व है, ठीक है। एक होता है तृतीय श्रेणी, ठीक है, 5D श्रेणी, ठीक है, जो आवर्त 6 में है। और एक होता है क्या, चतुर्थ श्रेणी, ये आवर्त 7 के तत्व हैं। तो देखिए, तो अभी ये समझा दे रहे हैं आप लोग को प्रथम श्रेणी के तत्व क्या है। तो देखिए, प्रथम श्रेणी ये आवर्त 4 है, ये आवर्त 4, ये आवर्त 5, ये आवर्त 6, आवर्त 7 के ये वर्ग है। वर्ग 3 के तत्व ये हैं, ठीक है। वर्ग 4 के तत्व ये हैं, सीधे सीधे देखेंगे। वर्ग 5 के तत्व ये हैं, वर्ग 6 के तत्व ये हैं, ठीक है। तो देखिए, अब कह रहा है 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब देखिए, प्रथम श्रेणी के तत्व क्या होते हैं, सीधी श्रेणी। अब देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, अभी हम लिखवा दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए आपको। तो प्रथम श्रेणी के तत्व इसमें
स्कैडियम से लेकर जिंक तक जो है, जिंक तक, ये प्रथम श्रेणी के तत्व हैं। ठीक है, ये इसका परमाणु क्रमांक लिखे S3। स्कैडियम में 21 मतलब परमाणु क्रमांक, टाइटेनियम 22 परमाणु क्रमांक है ये। ठीक है, वैनेडियम दिया है 23, ये इसका परमाणु क्रमांक है। और दूसरा देखिए द्वितीय श्रेणी आवर्त 5। ठीक है, अब ये देखिए टाइटेनियम से लेके, टाइटेनियम नहीं सॉरी इटीनियम, ठीक है वाई, इटीनियम से लेके सीडी तक के जो तत्व हैं, ठीक है, वो किस श्रेणी के हैं? इटियम। देखिए इसका नाम है ईडियम। ठीक है, ईडियम से लेके कैडेनियम तक ये द्वितीय श्रेणी के तत्व हैं। ये लैंथेनियम है। ठीक है, लैंथेनियम से लेकर मरकरी तक ये तृतीय श्रेणी के तत्व हैं। ठीक है, और एक्टेनियम से लेकर क्रोमेनियम तक, ठीक है, ये देखिए चतुर्थ श्रेणी के तत्व। अब देखिए यहाँ लैंथेनियम दिया है ना, लैंथेनियम 57, ठीक है, उसका 72 आ गया है, तो 57 के बाद से मतलब 58 से 71 तक ये लैंथेनियम श्रेणी के तत्व है। ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी के। ठीक है, जो यह ब्लॉक के तत्व है। किस ब्लॉक के तत्व है? यह ब्लॉक के, अभी आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उसी तरह एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व है। 90 से लेकर देखिए 89 तक दिया, 90 से लेकर कहां तक? 103 तक, ये भी अब ब्लॉक के तत्व है। लैंथेनाइड श्रेणी, ये लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व है। ठीक है, लैंथेनाइड, ये एक्टेनाइड, इसके बाद का जो तत्व लैंथेनियम के आगे से, ठीक है, यहाँ 71 तक, वो यह ब्लॉक के तत्व में आएंगे। ठीक है, तो उससे हमको अभी आगे पढ़ना है। ठीक है, ये समझिए पहले आप लोग, ये समझ गए होंगे डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। सीधी सी बात है, डी ब्लॉक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में? 4 भागों में। एक होता है प्रथम श्रेणी, या कह सकते हैं 3D श्रेणी। दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी, 4D श्रेणी। ठीक है, तीसरा होता है तृतीय श्रेणी, 5D श्रेणी। चौथा होता है चतुर्थ श्रेणी, 6D श्रेणी। तो देखिए आवर्त 4 में, ये भी समझ लीजिए, आवर्त 4 में 3D श्रेणी के तत्व हैं। ये देखिए ये 3D श्रेणी के तत्व हैं आवर्त 4 में। ठीक है, आवर्त 5 में 4D श्रेणी के तत्व हैं। वैनेडियम से लेकर यहाँ, वैनेडियम सॉरी टाइटेनियम, टाइटेनियम नहीं, और उसका नाम क्या है? इटीनियम, इटीनियम से लेकर, ठीक है, सीडी तक। और ये लैंथेनियम, लैंथेनियम से लेकर ये किस, यहाँ तक, ये आवर्त 6 में रखा गया है। तृतीय श्रेणी के तत्व हैं। तृतीय श्रेणी मतलब 5D श्रेणी, और ये 6D श्रेणी के तत्व हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं कर रहा है, हमको ये लिखवाना है प्रथम श्रेणी के तत्व। प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी तो लिखवा देंगे। इसमें स्कैडियम से लेकर जिंक तक आते हैं प्रथम श्रेणी के तत्व आवर्त। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में लिखवा देंगे वाई से लेकर आता है सीडी तक। इसके बाद यहाँ लिखवा देंगे लैंथेनियम से लेकर आता है मरकरी तक तृतीय श्रेणी में। चतुर्थ श्रेणी में क्या आता है? एक्टेनाइड से लेकर क्रोमेनियम तक। ठीक है,